हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3A पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3A है लेट एल, ठीक है, मीट एंड जॉइन जो है हमारे पास ऑपरेशन है। बी एन एल्जेब्रिक लेटिस डिफाइन एल इज लेस देन इक्वल टू एम इफ एंड ओनली एल मीट एम इक्वल टू एल, ठीक है। सो दैट एल सी इज़ अ लेटेस्ट ऑर्डर सेट, ठीक है। सो एल इज लेस देन इक्वल टू जो है वो हमारे पास लेटेस्ट ऑर्डर सेट है, ये हमें शो करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास रिलेशन क्या डिफाइन है, एल इज लेस देन एम, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एल मीट एम, ठीक है। यानी मीट का मतलब होता है लोएस्ट अपर बाउंड, ठीक है, इक्वल टू एल है तो, ठीक है। अब पहले हम चेक करेंगे कि ये जो रिलेशन है ये हमारे पास पार्शियल ऑर्डर है या नहीं। फर्स्ट वी चेक दैट द गिवन रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डर सेट, ठीक है। तो पहले इसके लिए हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर हम देखें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एल मीट एल, यानी कि एल मीट एल, बेसिकली मीट यानी लोएस्ट अपर बाउंड, ठीक है, वो एल का हमेशा एल ही होगा, ठीक है। एम्प्लाइज एल इज लेस देन एल, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक अगर चेक करें तो इफ एल इज लेस देन एम, ठीक है, एंड एम इज लेस देन एल, ठीक है। अगर ये है हमारे पास कि एल इज लेस देन एम एंड एम इज लेस देन एल, तो उस कंडीशन में देन एल मीट एम इक्वल टू एल, ठीक है, एंड एम मीट एल इक्वल टू एम, क्योंकि बाय डेफिनेशन जो है हमारे पास यही है डेफिनेशन अगर देखें तो, ठीक है। जो भी पहला एलिमेंट है वही वैल्यू आएगी, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। बट हमारे पास हम पता है बट वी नो मीट इज कम्यूटेटिव, ठीक है, मीट इज कम्यूटेटिव, ठीक है। तो कम्यूटेटिव इम्प्लाइज एल मीट एम इक्वल टू एम मीट एल, ठीक है, इम्प्लाइज एल इक्वल टू एम, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ट्रांसिटिव, ठीक है, थर्ड है हमारे पास ट्रांसिटिव को किस तरह शो कर सकते हैं, देखो इफ एल इज लेस देन एम एंड एम इज लेस देन एन, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो एल मीट एम इक्वल टू एल एंड एम मीट एन इक्वल टू एम, ठीक है। नाउ अब एल मीट एन चाहिए हमें, ठीक है, एल मीट एन। तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास एल को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो एल को लिख सकता हूँ मैं एल मीट एम, ठीक है, एल मीट एम एंड मीट एन, ठीक है, ये हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल मीट एम मीट एन, ठीक है, बट एम मीट एन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एल मीट एम इक्वल टू एल, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास एल इज लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एल इज लेस देन इक्वल टू एम, तो विच इम्प्लाइज इट इज पार्शियल ऑर्डर, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से पार्शियल ऑर्डर है, ठीक है। अब हमें जो शो करना है वो करना है हमें लेटेस्ट ऑर्डर सेट। अब हमें शो करना है लेटेस्ट ऑर्डर सेट, ठीक है।
तो पहले लेटेस्ट ऑर्डर सेट क्या होता है इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपोसेट L विद लेस देन इक्वल टू साइन, ठीक है, इज कॉल्ड लेटिस, ठीक है, लेटिस, ठीक है। इफ फोर टू एलिमेंट्स, ठीक है, देयर greatest lower bound bound and least upper bound are exist in the set, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो सेट है वो हमारे पास लेटेस्ट ऑर्डर सेट कहलाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिकली लेटेस्ट ऑर्डर सेट जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वही हमारे पास क्या कहलाता है, यही तो हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होता है वही तो हमारे पास मीट होता है, और लोएस्ट अपर बाउंड जो होता है वो होता है हमारे पास जॉइन, ठीक है। अब हम निकालते हैं मीट और जॉइन आते कैसे हैं, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं मीट के लिए, ठीक है। तो लेट L M बिलोंग्स टू L, ठीक है, एंड देयर मीट इज डिफाइन एज, ठीक है। वो कैसे डिफाइन है हमारे पास, हमारा जो रिलेशन है उसमें हमारे पास अगर देखें तो डिफाइन है अगर x लेस देन इक्वल टू L, ठीक है, एंड x लेस देन इक्वल टू M, ठीक है। तो उस कंडीशन में x जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा L एंड M के मीट से, ठीक है, L एंड M के मीट से। अगर x लेस देन L है एंड x लेस देन M है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो x होगा वो लेस देन होगा L एंड M दोनों के मीट से, क्योंकि या तो ये बेसिकली L मीट M जो है वो L के इक्वल है ना, तो ये इससे लेस देन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया विच इम्प्लाइज L मीट M इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। L मीट M जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर देखें हमारे पास L जॉइन M, ठीक है, L जॉइन M के लिए बेसिकली लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, L जॉइन M जो है वो बेसिकली अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड है, क्यों है हमारे पास, ठीक है। तो अगर देखें L इज लेस देन इक्वल टू L, ठीक है, जॉइन M, एंड अगर M जो है हमारे पास लेस देन इक्वल टू L जॉइन M है, ठीक है, स्टूडेंट्स। अब अगर कोई हमारे पास y जो है वो बाउंड है, इफ y इज अपर बाउंड, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास L जॉइन M जो है वो लेस देन इक्वल टू y होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं विच इम्प्लाइज L एंड ये जो रिलेशन है इज अ लेटेस्ट ऑर्डर सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू।